बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दफ़ा हम ऐसा लिबास पहनते हैं जिस लिबास की वजह से यकीन माने हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात के पास लाइनें लगी होती हैं, क्योंकि लिबास ये तो जिस्म का हिस्सा है। मर्द हो, औरत हो, छोटे हो, बड़े हो, हर इंसान ने लिबास पहनना है। लेकिन लिबास कैसा पहनना है, किस तरीके का लिबास पहनना है और किस तरीके का लिबास हमें नहीं पहनना है, आज इसी वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने ये बात मेरी नहीं है, ये जदीद साइंस से ये बात साबित है कि हमें किस तरह का लिबास पहनना चाहिए और कुरान पाक हमें क्या कहता है। साइंस के एतबार से और इस्लामिक एतबार से दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये मसला बयान किया जाएगा आपके सामने। आया कि इनमें नमाज होती है कि नहीं होती है, तमाम चीज़ें आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़रूर कीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा मदरी हिस्सा ज़ेर तामीर है जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, तो कोशिश करके आप तमाम बहन भाई उसमें हिस्सा ज़रूर डालें ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। नाज़रीन, हमें कुरान पाक कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, जितने भी उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं सबसे कह दीजिए या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिका, बेटियों से कहिए, तमाम लोगों से कह दीजिए कि लिबास ऐसा पहने कि जब घर से बाहर निकलें या कहीं पर भी जाएं तो अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें रख लिया करें। हदीस का मफ़हूम, कुरान पाक का आयत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। और आप याद रखें कि ऐसा लिबास जो चुस्त लिबास हो, जिस लिबास के अंदर इंसान का जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे हों, तो उस ऐसे लिबास से जहाँ हमारी नमाज में फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर हमें तिब्बी एतबार से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नमाज के सही होने के लिए सतर का छुपना ज़रूरी है। सतर क्या होता है? नाफ से लेकर घुटनों तक औरत का सारा जिस्म सतर होता है। तो नमाज के अंदर भी हमें हमारे दीन ने औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क ये रखा है। औरत नाजुक है, मर्द थोड़ा सा वो ताकतवर होता है। औरत की नमाज की वजह पढ़ने का तरीका उन्होंने बता दिया है। औरत कब झुके, औरत सजदा ऐसे करे, उसके सतर का ख्याल रखा गया है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर आप देखें तो मशरक़ी तहज़ीब के अंदर चुस्त लिबास नहीं पहना जाता है। मशरक़ी तहज़ीब के अंदर जब भी लिबास पहना जाता है वो लिबास खुला लिबास पहना जाता है। अब डॉक्टर हजरात इसके बारे में कुछ ऐसी बीमारियाँ लिखते हैं, अगर ये बीमारियाँ अल्लाह ना करे हमें लग जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। नंबर 1, चुस्त और तंग लिबास के साथ मुसलसल रगड़ खाता रहता है। यानी कि जो चुस्त और तंग लिबास होता है वो जिस्म के साथ मुसलसल रगड़ खाता रहता है, जिस्म के साथ भी मुसलसल लगा रहता है और इससे जिल्द पर दाने और पीठ पर पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है और इस सुरख सुरख दानों में सख्त खारिश होती है जो बेचैन रहती है, जो जिस्म बेचैन रहता है। नंबर 1 ऐसे ही होता है, चुस्त लिबास पहने जाते हैं, यही होता है। नंबर 2, कमर के इर्द गिर्द का लिबास चुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से मादा जो इंसान का मेन चीज़ है, जिससे खाना हजम होता है, खाना खाते हैं, उसको बड़ा नुकसान होता है। फिर फरमाया कि चुस्त कपड़ों से जिल्द के बाद इमराद में लायक हो जाते हैं। यानी कि चुस्त लिबास पहनने से जिल्द के बहुत सारे ऐसी बीमारी लग जाती है जिनका ठीक होना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा कहते हैं डॉक्टर हजरात कि भाई इसका इलाज हमारे पास नहीं है। हाँ, इसके बारे में और लिखते हैं, चुस्त लिबास की वजह से इंसानी जिस्म की हरारत और नमी खारिज नहीं हो पाती और जिल्द पर असरअंदाज होती रहती है। तो इस वजह से कोशिश कीजिए जब भी आप लिबास पहने वो चुस्त लिबास ना पहने। ये वैसे भी अकल के ख़िलाफ़ है और इंसान इसको तसव्वुर नहीं करता है, हमारा दीन इसको नहीं मानता है। वो ऐसा लिबास, क्या लिबास है बिलखुसूस औरतों के लिए मुखातिबों में, जिससे जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे हैं। ऐसा बुरका, कौन सा बुरका है जिस बुरके से जिस्म के सारे आज़ा नज़र आ रहे हैं? तो कोशिश कीजिए कि लिबास पहने, खुला पहने, वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो फिर आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये था आज का इंतहाई और पेचीदा और अहम मसला। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।